लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी होगी बड़ी जीत। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी झोंक रही है अपनी पूरी ताकत। चुनाव लड़ने का मन बना रहे बीजेपी की सहयोगी दल। एनडीए का मकसद यूपी की सभी 80 लोकसभा सीट जीतना। क्या अपने मकसद में कामयाब होगी बीजेपी या गठबंधन में होगा खेल। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी दल बहुत बेकरार हैं और अपनी पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व हर एक सीट को जीतने के लिए जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए खाका तैयार कर रही है। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद बीजेपी नेतृत्व ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहता जिसका फायदा विपक्षी एकजुटता को मिल सके। बीजेपी के सहयोगी दल भी आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों का चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी इस बार अपने सहयोगी दलों के साथ रखने के लिए पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा सीट दे सकती है। बीजेपी को सहयोगी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 9 सीटों की मांग कर रही है, जिसमें 5 यूपी और 4 बिहार लोकसभा सीटें शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक सुबह सपा के यूपी की गाजीपुर, बलिया, मऊ समेत सलेमपुर, चंदौली और बिहार की नवादा, वाल्मीकि नगर, सिवान और काराकाट सीट पर अपना दावा पेश किया है। इसी तरह से यूपी में बीजेपी के साथ अपना दल और निषाद पार्टी भी गठबंधन में है। सुबह सपा और अपना दल निषाद पार्टी का प्रदेश की कुछ सीटों पर ठीक ठाक दबदबा है, जिसे बीजेपी इन सहयोगी दलों की मदद से आसानी से इंडिया गठबंधन को हरा सकती है। इसी को देखते हुए बीजेपी इन सीटों की सहयोगी दलों को देखकर अपना कैंडिडेट उतार सकती है। एनडीए का मकसद यूपी की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीतना है। वहीं दूसरी ओर जानकारों की माने तो बीजेपी की हमेशा यह रणनीति रही है कि बीजेपी आपराधिक छवि के लोगों को अपने सिंबल पर कभी चुनाव नहीं लड़ाती है। बीजेपी ऐसे में जिनकी छवि आपराधिक है और बीजेपी के प्रिय होने के चलते उन्हें लड़ाना भी चाहती है, उन प्रिय को कैसे मदद करनी चाहिए इसकी बीजेपी को बहुत अच्छे से जानकारी है। उदाहरण के तौर पर अगर बीजेपी अपने सहयोगी दल को मुंह मांगी सीट देती है तो ऐसा संभवतः है कि बीजेपी सहयोगी दलों के सामने ये शर्त रख दे कि सिंबल तुम्हारा और उम्मीदवार हमारा होगा। जितने भी ऐसे उम्मीदवार हैं उन्हें बीजेपी या अन्य पार्टी अपनी टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा सकती, उन्हें अपने सहयोगियों के सिंबल पर ही चुनाव लड़ाना पड़ता है।